जब चुनाव का समय आता है तो बरसाती बेंग की तरह कई नेता निकल आते हैं। मतलब संजय साहू कह रहे हैं उसी को चुनिए जो शांति फैलाए नगर परिषद में। पूरा शांति रहे, वैसा व्यक्ति को चुनिए, किसी के साथ भेदभाव न करे। संजय साहू वोटिंग के बाद इनको जिताइए या हराइए, कल भी जनता की सेवा में थे, आज भी हैं और कल भी बिना किसी लोभ के जनता की सेवा में 24 घंटा रहने का काम करेंगे। और खासकर मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिले और संजय साहू ने इस्लामपुर को नगर परिषद बनाने के लिए अपने तरफ से कोई कोर कमी कसर नहीं छोड़ा। फूल तो बहुत देखा मगर गुलाब जैसा नहीं देखा, फूल तो बहुत देखा मगर गुलाब जैसा नहीं देखा, और जन सेवक तो बहुत देखा मगर संजय और संगीता साहू जैसा जन सेवक नहीं देखा। दम होना चाहिए। और रेलवे स्टेशन का रोड देख रहे हैं, बहुत खराब है। दम खराब है कि दर्द पेट में हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। हाँ। पैसा वैसा ना मिल लो है ना वो सब नहीं है। पैसा तैसा आपके नहीं, हम कुछ जानते हैं। किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी समुदाय के लोग हूँ, लेकिन संजय जी के प्रति डिवोटेड। पटना से राजगीर गंगा जल आ सकता है, तो इस्लामपुर के बिन पानी महाने नदी में हम लोग कोशिश करेंगे। मेरा पहला ही प्राथमिकता में रहेगा जल निकासी का। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सभी वार्डों में हमने काम किया, ठीक है, लेकिन कुछ वार्ड ऐसे हैं जो आज भी पानी के लिए छछन रहे हैं। 5 साल में आपने ऐसा क्या काम किया कि जनता फिर से आपको वोट दे? नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इस्लामपुर नगर परिषद के इस्लामपुर बाज़ार में। और पहले कभी इस्लामपुर नगर परिषद नगर पंचायत हुआ करता था और उस नगर पंचायत के मुख्य पार्षद थी संगीता साहू और उनके जो प्रतिनिधि थे वो संजय साहू थे। और संजय साहू अभी क्या बोलते हैं कि यहाँ पे व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं। आज इन्होंने अपना नामांकन दायर किया है और पिछले 5 वर्षों में इन्होंने क्या काम किया है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये भी सवाल होगा कि अगर चुनाव जीतते हैं तो आने वाले 5 वर्षों में ये जनता के लिए क्या सेवा करेंगे। मैडम, पहला सवाल यही होगा कि आप पिछले 5 वर्ष मतलब कि मुख्य पार्षद रहीं और फिर आज नामांकन दायर किए हैं मुख्य पार्षद बनने के लिए, तो क्या क्या काम करेंगे इस बार? जिस पहले किए जो फिर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे प्राथमिकता क्या होगा आपको? जैसे कि इस्लामपुर में जब थोड़ा सा भी बारिश होता है तो नगर जलमय हो जाता है, या फिर यूँ देखें तो उधर क्या बोलते हैं कि जाम लग जाता है, ये सबसे निजात जनता को कैसे दिलवाएंगे? लेकिन उसको सबके साथ बढ़िया से करेंगे आगे बढ़कर। ये क्या बोलते हैं कि प्रत्याशी हैं और संजय साहू हैं जो कि प्रतिनिधि हैं, इनसे विशेष वार्तालाप करेंगे। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे से। आपको भी स्वागत। सर, पहला सवाल यही होगा कि 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और आगे फिर अच्छा रहेगा। 5 साल में आपने ऐसा क्या काम किया कि जनता फिर से आपको वोट दे? हर एक वार्ड में, पूरा बिहार में इस्लामपुर नगर पंचायत में सबसे ज़्यादा आवंटन आया। हर एक वार्ड में बहुत काम हुआ। कोई ऐसा वार्ड नहीं है कि करोड़ से ऊपर के काम हुआ है। मतलब कि सभी वार्डों में आपने करोड़ों रुपए और लाखों रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दी। बशर्ते बात रहा कि जनता द्वारा चुने हुए नहीं थे। हम लोग जिस वार्ड से वार्ड चुने थे उसी वार्ड में हम लोग ज़्यादा समय दिए, क्योंकि जिस जगह के प्रतिनिधि थे सब वार्ड पार्षद चुने थे, जनता के द्वारा नहीं। अब भी डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, अब डायरेक्ट जनता चुनेगा, अब तो जनता मालिक है। अच्छा, एक बात बताइए सर, जैसे कि 5 वर्ष आप क्या बोलते हैं कि मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि रहे, तो प्रतिनिधि होने के नाते आम जनता के लिए ऐसा कुछ काम बताइए जो कि बरसों बरसों तक वो याद करे आपको। जब से पहले हम लोग इस्लामपुर में मंजिल ले जाने में, बाज़ार का मंजिल जाता था आपको संगत में, और संगत में जाने में इतना दिक्कत होता था कि हम लोग के सभी लोग बहुत परेशानी होते। जब मंजिल में जाते थे तो कहता था कि 15 साल पूर्व फिर नहीं हुआ, आप फिर आए तो नहीं होगा। पहले हम लोग उसको संगत वाला रोड 1 नंबर बनाने के काम किए। हर जगह, बहुत जगह, सब जगह, जिसे RCC नाला नहीं था, बहुत जगह नाला बनाने के काम किए। बहुत जगह भवन बना। नल जल का काम 1900 वार्ड में हुआ था, अब 26 वार्ड हुआ है। सभी जगह होगा, कुछ वार्ड में अभी बाकी है, वो काम होगा। अच्छा, एक बात बताइए सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सभी वार्डों में हमने काम किया, ठीक है, लेकिन कुछ वार्ड ऐसे हैं जो आज भी पानी के लिए छछन रहे हैं। इस बात आपको कहना है, 2 जल मिलार था PSD के द्वारा, 2 जल मिलार से वार्ड नंबर 5 था, वार्ड नंबर 19 में 2 जल मिलार है। अभी फिर लाखों का बिल आता है। कुछ कारण PSD के इंजीनियर के कारण बहुत जगह वंचित थी। जहाँ आपने 22 नंबर वार्ड में गए थे वहाँ सब जगह नल जल गया था,
बाकी पीएचडी की लापरवाही से हम लोग को नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं पीएचडी वालों ने लापरवाही किया और आज उसका खामियाजा आपको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे कि फिर उन लोग को पानी मिले। पानी मिलते मिलते तो चुनाव खत्म हो जाए। नहीं, काम प्रक्रिया चालू है, अभी प्रशासक बहाली है साल भर से। स्कूटी ने 4-5 जगह मैंने बोरिंग के काम किए हैं, जहाँ जहाँ जरूरी है जहाँ काम किए हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ बोरिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ काम किए हैं और काम कर रहे हैं, आपका कहना है। आपके नगर परिषद में, अब तो नगर परिषद बन गया, पहले नगर पंचायत था, क्या बोलते हैं कि कॉलेज वाला जो सड़क है वहाँ पे मछली मंडी है, ठीक है, और बरसों बरसों से वहाँ पे मछली क्या बोलते हैं कि बिकता है, मुर्गा बिकता है, मीट बिकता है, और लाखों रुपए की लागत से क्या बोलते हैं कि उधर इस्लामपुर नगर परिषद के दक्षिणी साइड में आप लोगों ने मछली मंडी भी बनवाया। वहाँ पे लोग क्यों नहीं मछली बेचते हैं और वहाँ पे ही मतलब कि अतिक्रमण क्यों फैलाते हैं? पहले तो हम लोग के पूर्व बना था, 2015 में बना था। लोग प्रयास हम लोग किए कि उस जगह मछली मंडी चल जाए। उन लोग गया दुकानदार, एक गाहकी उस जगह नहीं जाता। इसी कारण फिर उन लोग अपना इस जगह से हटेगा, कोई अच्छा जगह उन लोग को देंगे जहाँ उसका बिक्री बढ़े, व्यापारी है वो उन लोग को फिर रोजगार। अगर कोई गलत जगह चल जाएगा तो उन लोग का व्यापार नहीं चलेगा। हम लोग प्रयास करेंगे अच्छा जगह उन लोग को दे। हम लोग को फिर अच्छा नहीं लगता है कि जगह है स्टैंड के बगल में है, चाहे दशहरा और दिवाली में हम लोग के फिर नगरवा लगता है, मछली मीट बिकता है, तो हम लोग उस लोग को जगह प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल और होगा, जैसे कि इस्लामपुर क्या बोलते हैं कि 12 कोसी का बाज़ार है। अगर देखा जाए तो इलाके में बिहार शरीफ के बाद इस्लामपुर का नाम आता है, ठीक है, और इस्लामपुर में प्रत्येक दिन 10,000, 20,000, 50,000 लोग आते हैं मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है, लेकिन जाम एक ऐसा समस्या है जिसको आज तक किसी ने नहीं समाप्त किया। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप उसको कैसे समाप्त करेंगे? देखिए, वो इतना बड़ा तो हम नहीं अभी घोषणा कर सकते हैं। प्रयास है सरकार के, डीएम के फिर हम लोग लिखे हैं कि जगह सरकारी एक जगह चयन हुआ है, जब तक वो क्लियर नहीं बताते हैं आप लोग, हम क्या बताते हैं। अभी प्रयास में हम लोग हैं। प्रयास चाहे थे कि पशु हाथ में बस स्टैंड जाए, बाकी लोग गंभीर खोलते हैं, यही कारण नहीं गया है। पशु हाट को क्या बोलते हैं कि आपके अधिकारियों ने कुछ दिन के लिए स्थानांतरित भी किया था, लेकिन सब लोग सड़क पे ही क्या बोलते हैं कि वाहन लगाते हैं अपना। दिक्कत तो है ही है, दिक्कत है ना, ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है नेताजी, दिक्कत है। अच्छा, आज जगदम्बा द्वार है, दुर्गा पूजा क्या मतलब कि 12 महीना वहाँ पे मेला लगा हुआ रहता है। लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, जो भी मतलब की ज़रूरत की सामानें होती है वो वहाँ पे जा कर के खरीदते हैं, लेकिन हल्का सा बारिश होता है तो घुटना भर पानी लगने लगता है। इसका निराकरण कैसे होगा? मेरा पहला ही प्राथमिकता में रहेगा जल निकासी का। ये तो समस्या है ही है, 5 साल में कुछ समस्या हल हुआ है और नेक्स्ट में समस्या वही रहेगा, जल निकासी है, जल जीवन हरियाली रहेगा। जन जीवन हरियाली। और जैसे कि उधर क्या बोलते हैं कि बूढ़ा नगर के साइड, आपके नगर परिषद के दक्षिणी साइड में जल जमाव का बहुत समस्या है। जब रेलवे बन रहा था इस्लामपुर, क्योंकि बूढ़ा नगर के लोग कुछ ध्यान नहीं दिए। मेरा पुल था, अब प्रक्रिया में हम लोग गए डीआरएम में, फिर सफल नहीं हुए। डीआरएम आए थे, उसके बाद 5 दिन के बाद इस्लामपुर ट्रेन चल गया। अब उस विषय को तो हम लोग प्रयास किए थे, उन लोग फिर कहे थे कि अपना स्कूटी से इंजीनियर के फिर भेजिन थे, हम लोग गए थे डीआरएम दानापुर, बाकी उसके बाद इस्लामपुर में घटना हो गया तो फिर उस पर कोई चर्चा नहीं रहा। प्रयास है, नहीं तो फिर मुहाने नदी में हम लोग जल निकासी निकालेंगे। जब पटना से राजगीर गंगा जल आ सकता है तो इस्लामपुर का फिर पानी मुहाने नदी में हम लोग कोशिश करेंगे। मतलब कि क्या बोलते हैं कि जो जल जमाव का समस्या है उसको दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करें। पहले प्राथमिकता में वही रहेगा, जल निकासी प्राथमिकता, पहला प्राथमिकता। जब हम बाढ़ में घूमते हैं नेताजी तो बहुत सारे वृद्ध महिलाओं का और वृद्धों का क्या बोलते हैं कि समस्या होता है कि हमारा वृद्धा पेंशन नहीं बना है, हमारा क्या बोलते हैं कि विधवा पेंशन नहीं बना है। वो लोग 5 साल आप रहे मतलब कि नेताजी बन करके, आपकी पत्नी क्या बोलते हैं कि बाढ़ मुख्य पार्षद रही, उन लोगों की समस्या को कौन दूर करेगा? देखिए, ये सब मामला कोई मामला नहीं। 60 साल के बाद लगभग व्यक्ति को बन ही जाता है वृद्धा पेंशन, और जब वार्ड जीतते हैं वो अपना दायित्व निभाते हैं। वो सब वार्ड वाला की चीज़ रहता है। जिस वार्ड से हम जीते उस वार्ड में पता लगा लीजिए जाके, आप सब वार्ड लोग करवे करते, एक दूका छूट जाता है, नहीं तो स्वतंत्र ब्लॉक में जाके वृद्धा पेंशन बन जाता है। इसमें कोई मामला नहीं है। मतलब कि ये जो छोटा काम है इसको वार्ड सदस्य भी करवा सकते हैं। कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता है, काम तो है कि विधवा के विधवा पेंशन मिलना चाहिए, उसको तो वही ना आश्रित है, मिलता है। कुछ लोग के छूट गया है, अब लोग डायरेक्ट चुनाव होगा, हर जनता वोट देगा।
सबसे बड़ा समस्या कि पहले आप लोग को नगर क्या बोलते हैं कि जो वार्ड के मेंबर होते थे वो चुनते थे, अब आपको डायरेक्ट जनता चुन, अब तो जनता चुनेगा। ज़्यादा ताकत होगा। ताकत नहीं, वो जनता का ताकत। वही ना, जनता का ताकत होगा। आप लोग इस्लामपुर हिंदू मुस्लिम, ये इस्लामपुर ऐतिहासिक काम करने जा रहा है संजय साहू संगीता साहू के पक्ष, उसके लिए हम लोग फिर कुर्बान हो गए। कोई ऐसा काम नहीं इस्लामपुर में कि संगीता साहू संजय को चलते सिर झुक जाए। हम लोग ये काम करके दिखावेंगे, आपको चैनल से कहते हैं। जनता पे कितना विश्वास है? 100% विश्वास है, 100%। मतलब कि 100% विश्वास है। इसीलिए हम बताते हैं कि हम 24 घंटे इस्लामपुर रहते हैं, कोई पटना रांची हम नहीं रहते हैं, हम प्रवासी पक्षी नहीं हैं। कभी भी कोई आकर के मिल सकता, 24 घंटे दरवाज़ा खुला है। देखिए संजय साहू हैं और क्या बोलते हैं कि मुख्य पार्षद प्रतिनिधि क्या बोलते हैं कि कैंडिडेट हैं, जो कि पर्चा दाखिल किए हैं, आज अपने नामांकन करवाई है। और संजय साहू को जनता पर पूर्ण विश्वास है कि हमको चुनाव में जितवाएगी। बहुत कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इनके क्या बोलते हैं नगर परिषद के लोग हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार संजय साहू को क्यों ये लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम हो चाचा? मेरा नाम राज बृंद सिंह है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप नामांकन में भी गए होंगे, आई होप। जी जी जी। संजय साहू को लोग क्यों चुने फिर से? सहज सरल और तरलतम व्यवहार ही है जिसके चलते लोग संजय जी को चुनते हैं। उतनी ही बात नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। इसके साथ एक बात और जान लीजिए, संजय साहू केवल अपने घर के बारे में नहीं सोचते हैं कि हड़िया चढ़ा या नहीं चढ़ा। मैं यहाँ पर प्रायः आता हूँ, देखता हूँ कि जिसके घर में हड़िया नहीं चढ़ रहा है उसके घर के हड़िया को चढ़ाने का भी काम संजय साहू करते हैं। तो इससे बढ़िया कैंडिडेट अगर आपको और कोई बुझाए तो यहाँ की पब्लिक उसको चुनेगी। लेकिन हमको तो लगता है कि इतना तरलतम व्यवहार मैं कह रहा हूँ, तो तरलतम व्यवहार के चलते आज भी हमने देखा कि चाहे वो किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी समुदाय के लोग हों, लेकिन संजय जी के प्रति डिवोटेड, दे आर रियली डिवोटेड टू दी संजय साहू एंड संगीता देवी। मतलब कि जनता को विश्वास है संजय, पूर्ण विश्वास। संजय जी भी बोल रहे हैं कि जनता पे हमको विश्वास है। जितना काम इन्होंने किया है, चूँकि पिछले बार तो एक वार्ड था और सब वार्ड को मिला करके किसी तरह से ये चलाए 5 साल चलाए। अब वार्ड वाले लोग का दायित्व तो रहेगा ही, लेकिन मुख्य पार्षद होने के नाते संजय जी का और कार्यक्षेत्र बढ़ जाएगा। और ये जान लीजिए, जो बात इन्होंने कही है उन सारी बातों का निपटारा हो जाएगा। और फिर आप जब आवेंगे तो यहाँ के लोगों से मिलेंगे तो कहेंगे नहीं, संजय साहू ने जो कहा वो पूरा किया। और ये महाने नदी की जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या जो जल निकासी का समस्या है यही है। इसी से सिंचन भी होगा, इसी से गंदगी भी दूर होगा। और हम तो देखते हैं कि जब से ये हैं तब से प्रतिदिन नियमित रूप से जो इसका साफ सफाई करने वाला है, एक दिन भी नागा नहीं होता। साफ सफाई करने वाले एक दिन भी नागा नहीं होते हैं। और हाँ एक बात और जान लीजिए, कोई तो धर्म के नाम पर बढ़ता है, कोई तो जाति के नाम पर बढ़ता है, लेकिन ये जितना पॉपुलर हिंदू में है उससे कम पॉपुलर मुसलमान में भी नहीं है, या अन्य जाति जो है, अन्य जाति में भी इनकी लोकप्रियता का कोई शामिल नहीं है। मतलब कि नेताजी धर्मनिरपेक्ष है, क्या बोलते हैं कि बिल्कुल 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 धर्मनिरपेक्ष ही एकदम कहिए। इनको किसी खास लोग से लगाव नहीं है, सभी लोगों से लगाव है। सभी लोगों से लगाव है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। कहाँ घर हो लो दादा? अपना तो ग्राम खेदन बिघा है। खेदन बिघा के रहने वाले हैं? हाँ, हम खेदन बिघा के रहने। संजय साहू के पहचाना हो? खूब पहचानते हैं। इनका घर है आतासरा। हाँ, इनका बाबूजी का घर असली आतेसरा था। हाँ। ये तो बाद में लिए हैं मलिक सरा, ये हाँ इस्लाम। अच्छा ठीक है, आप नामांकन में आज गए थे? हाँ, नामांकन में गए थे। कहाँ लगता है? लगता है इनको वोट देंगे, अच्छा आदमी है। कैसे अच्छा आदमी है? क्या किया आपके लिए? आपके लिए अभी तो हम नए जुड़वे किए हैं इनके साथ में। हाँ। तब
मतलब कि आपको ऐसा विश्वास है कि संजय साहू अच्छा काम करेंगे? खूब खूब एकदम। पैसा वैसा ना मिल लो है? ना ना वो सब नहीं है, पैसा पैसा तो ऐसा आपके नहीं, हम कुछ जानते हैं, विचार जानते हैं ना? विचार जानते हैं। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं? हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम है विनोद पासवान। विनोद पासवान। पासवान जी, क्या माहौल है इस बार? इसका माहौल है कि हम जितने जाना है चरमैन में हैं? इस्लामपुर से हम जीतेंगे। हाँ, आप जीतेंगे? अब मेरा प्रतिनिधि जीतेगा। अच्छा, आपके प्रतिनिधि जीतेंगे, संगीता साहू। हाँ, क्यों जीतेंगे भाई? ऐसा काम किया ही पहले से 5 बरस पहले। ये नली जी देख रहे हैं आपको, बूढ़ा नगर मस्जिद के पास से पन्नी बंद है, खेती सब नाली में डूबा हो रहा था। इतना पैसा लगा दिए कि पानी सूखा हुआ, किसान लोग हंस रहा है सब। आप भी किसान हैं? ना, अब तो टोटो चलाते हैं। अच्छा, टोटो ड्राइवर है। टोटो ड्राइवर के लिए एक टोटो स्टैंड होना चाहिए इस्लामपुर में। हाँ हाँ हाँ, कि दम होना चाहिए। और रेलवे स्टेशन का रोड देख रहे हैं, हाँ, बहुत खराब है। दम खराब है कि दर्द पेट में हो जाता है। पेट में दर्द हो जाता है। हाँ, पैसेंजर के ड्राइवर के दोनों का ये समस्या है कि दोनों तरफ से जो क्या बोलते हैं कि रेलवे स्टेशन सड़क जाती है, दोनों का दोनों खराब। दम वो पट्टी वाला, ये पट्टी वाला, उत्तर पट्टी वाला भी या पश्चिम पट्टी? हाँ। दोनों रोड खराब है। और क्या बोलते हैं कि एक नेताजी और बैठे हुए हैं, पहचान के मोहताज नहीं, तिल्हाड़ा इनका घर है। एक बार और हम इनका इंटरव्यू किए थे। आप आज नामांकन में गए थे नेताजी, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो हम आपको बता दें पत्रकार महोदय कि इनके जो जन सैलाब आज उमड़ा, इनके लिए हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, वही पुरानी युक्ति कि फूल तो बहुत देखा मगर गुलाब जैसा नहीं देखा। फूल तो बहुत देखा मगर गुलाब जैसा नहीं देखा। और जन सेवक तो बहुत देखा मगर संजय और संगीता साहू जैसा जन सेवक नहीं देखा। तो हमारा कहना है कि इंडिया में लोकतंत्र है, ऑटोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में कहते हैं डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। एक जन सेवक के लिए सबसे पहले जो चेयरमैन का यहाँ चुनाव हो रहा है, उसके पहले हम आपको बता दें कि नगर पंचायत था इस्लामपुर, और नगर पंचायत होने के वजह से पर्याप्त राशि विकास के लिए नहीं मिलती थी। तो संजय साहू जो यहाँ के पौर थे या जो यहाँ के पहले नगर पंचायत के हेड थे, इन्होंने कई बार हमसे चर्चा किया कि मुखिया जी, हमारे दिल में दर्द है, सभी वार्डों में जितना हम काम करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, राशि नहीं मिल पाता है। अगर इस्लामपुर नगर परिषद हो जाए तो फिर बहुत सारा रुपया यहाँ विकास के लिए आएगा और हमारा जो 26 गो वार्ड है वो डेवलपमेंट की राह पर दौड़ने लगेगा। तो इस दर्द को लेके इन्होंने मेरे साथ कई नेताओं से और ख़ासकर मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिले, और संजय साहू ने इस्लामपुर को नगर परिषद बनाने के लिए अपने तरफ से कोई कोर कमी कसर नहीं छोड़ा। हम मानते हैं कि ये सिर्फ इनका योगदान नहीं है, हो सकता है एमपी साहब का, विधायक का या किन्हीं और का भी हो सकता है, लेकिन इनके दिल में जो इसको नगर परिषद बनाने के लिए दर्द था, उसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और जब नगर परिषद बना तो संजय बाबू ने स्पेशल नारियल फोड़ा कि मेरा दिल में जो सपना था इस्लामपुर के विकास के लिए, वो पूरा हुआ। और एक चीज़ आपको कहते हैं कि यहाँ की जो जनता है, जब चुनाव का समय आता है तो बरसाती बेंग की तरह कई नेता निकल आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, क्या कहा है कि जनता को बरगलाने में नहीं आना चाहिए। एक जो चेयरमैन में जो उसका अहर्ता है, वो सभी इनमें खूबी है। चार्ल्स डार्विन ने कहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तभी इस्लामपुर नगर परिषद में जितने कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट घर के हैं, कोई छिपे हुए नहीं है। इनके जैसा मृदुभाषी, इनके जैसा 24 घंटा जनता की सेवा में उपलब्ध रहने वाला, इनके जैसा इस्लामपुर के गिरह क्षेत्र में 24 घंटा रहने वाला, इनके जैसा एक बच्चा भी आके बात कर सकता है। और आज तक हमने कभी इनको गुस्सा के रूप में नहीं देखा। तो यही जनता को डिसीजन लेने का सही समय आया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, उन्होंने कहा है
कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति में रुचि रखनी चाहिए। हम और आप अगर राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं तो उसका सबसे बड़ा दंड हमको यह मिलता है कि गलत लोग सत्ता में आ जाते हैं और हमारे ऊपर शासन करने लगते हैं, जिससे हमारा हक और हित तो प्रभावित होता ही है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का हक और हित भी प्रभावित हो जाता है, कारमय हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम तमाम इस्लामपुर नगर परिषद के वोटर से आग्रह करेंगे कि बहुत सारे लोग आएंगे, आपको कोई मुर्गा देंगे, कोई दारू देंगे, कोई पैसा देंगे और प्रलोभन देंगे, बहुत कुछ देंगे, लेकिन कब तक? सिर्फ वोट देने तक। वोट देने के बाद जनता आपको वो कैंडिडेट जो प्रलोभन देंगे पूछने नहीं आएंगे। यही संजय साहू वोटिंग के बाद इनको जिताइए या हराइए, कल भी जनता की सेवा में थे, आज भी हैं और कल भी बिना किसी लोभ के जनता की सेवा में 24 घंटा रहने का काम करेंगे। एक चीज़ हम और कहना चाहते हैं कि साथियों, विरासत में हमें क्या मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, वरन आने वाली पीढ़ियों और नस्लों के लिए विरासत में हम क्या छोड़कर जाने वाले हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जाने वाले चले जाते हैं हमेशा के लिए, कभी वापस लौट कर नहीं आने के लिए, रह जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी यादें और उनके द्वारा किए गए कार्य। अतः इस धरती को छोड़ने के पहले, इस दुनिया को अलविदा कहने के पहले जरूर कुछ ऐसा कर जाए जिसे सारी दुनिया याद रखे, सारा जमाना याद रखे, जैसा हमारे संजय बाबू ने किया है। और नगर परिषद जब हो गया तो विकास की जो गंगा बहेगी, आने वाला इतिहास देखेगा। और एक चीज़ हम कहना चाहते हैं, 15 साल में भी मुखिया रहा, 2012 में हमें प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला, लेकिन तिल्हाड़ा के विकास में हम जब भी संकट में पड़े, यही संजय साहू बिना 1 रुपया लिए हुए हमें मदद करने का काम किया और हमें मार्ग निर्देशन कराने का काम किया। आज जो तिल्हाड़ा में खुदाई हुई, अगर ये संजय बाबू नहीं होते तो तिलादक विश्वविद्यालय नालंदा से भी 450 साल पुराना इस्लामपुर विधानसभा में था। ये देन अगर है तो अवधेश मुखिया का नहीं है, ये देन संजय बाबू का है। अगर ये हमको दिल्ली नहीं ले जाते, हमको सही रास्ता नहीं बताते, ये अपना कीमती समय को त्यागते हुए हमको दिल्ली ले गए और सारा जगह हमारा काम करवाए, इसलिए हम कभी इनका एहसान कभी नहीं भूल सकते। आखिरी सवाल होगा संजय जी, आपने इस्लामपुर नगर परिषद के तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहें? हम तो सभी मतदाताओं को कहेंगे इस्लामपुर में मतदान कीजिए और शांतिपूर्ण कीजिए। वो ऐसा व्यक्ति की चुनिए कि कम से कम इस्लामपुर को ये गंगा जमुना सरस्वती का तहजील है वो कायम रहे। हिंदू मुस्लिम जो एकता हम लोग का है, कोई अशांति नहीं है इस्लामपुर फैलावे, यही हम पैगाम देंगे। मतलब संजय साहू कह रहे हैं उसी को चुनिए जो शांति फैलाए नगर परिषद, पूरा शांति रहे, वैसा व्यक्ति को चुनिए किसी के साथ भेदभाव न करे। वैसा व्यक्ति को चुनिए जो किसी के साथ भेदभाव ना करे, वैसा व्यक्ति को ना चुनिए जो कि जीतने के बाद जनता के ऊपर क्या बोलते हैं कि क्रश करे। बाकी इस्लामपुर नगर परिषद का चुनाव जोरों पे है और गर्मी भी जोरों पे है, तो वोटिंग करने वक्त एक बार ज़रूर सोचिएगा कि हमको कौन नेताजी हमारे वार्ड का क्या बोलते हैं कि विकास करेंगे, हमारे नगर परिषद का विकास कौन करेंगे। बाकी हम हर एक वार्ड में जैसे जा रहे हैं वहाँ में जा करके आपको ज़मीनी हकीकत को दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।